अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड की एक और वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऑटोकैड में आज हम लेसन नंबर 13 करेंगे और लेसन नंबर 13 में बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर 1 पे स्केल और नंबर 2 पे स्ट्रेच। और स्टूडेंट्स, ये वो कमांड्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, बने हुए ऑब्जेक्ट को, उसका साइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं या आप उसको स्ट्रेच करके बड़ा करना चाहते हैं किसी एक साइड से, तो आप स्ट्रेच की मदद से चेंज कर सकते हैं। और अगर साइज चेंज करना चाहें तो स्केल की मदद से तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे स्टूडेंट्स मिरर की कमांड है। मिरर की कमांड में अपने सेकंड लास्ट लेसन के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, कमांड को अच्छे तरीके से समझा भी चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें एक चीज मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज के लेसन में उसको इंक्लूड करूं और जो चीज मिस हुई उसको दोबारा से डिस्कस कर लूं आपके साथ, ताकि कोई चीज बाकी ना रह जाए। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पे और देखते हैं स्केल और स्ट्रेच की कमांड। सबसे पहले तो हस्बे रिवायत स्टूडेंट्स, मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो चलते हैं स्ट्रेच की कमांड पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, REC एंटर, और इसको मैं डायमेंशन दे रहा हूं। इसका साइज जो है 10 फीट, 10 फीट, एंटर, Z एंटर, E एंटर से हम इसको फुल स्क्रीन पे शो करवाएंगे जूम करके, और देन हम इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेसन के अंदर लीनियर डायमेंशन चेक करने के लिए कमांड बताई थी, DLI एंटर, तो वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डायमेंशन क्या, ये 10 बाय 10 फीट का है जी स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप 10 फीट, और ये भी 10 फीट। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम सबसे पहले स्केल की कमांड अप्लाई करते हैं। तो मैं ये डायमेंशंस फिलहाल डिलीट कर रहा हूं, बाद में इसको चेक करेंगे कि क्या ये वाकई स्ट्रेच हो चुका है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए आपको इसके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसको एक्सप्लोड करके तोड़ना पड़ेगा, सेपरेट करने पड़ेंगे इसके सारे को। तो एक्स एंटर के साथ मैं इसको एक्सप्लोड करूंगा, एंटर किया, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्ट्रेच की कमांड अप्लाई करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। एस एंटर, और यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट्स आपने रेंज बना के इसको किसी एक साइड को, चाहे वो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप साइड है या बॉटम साइड है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह सिलेक्शन की, और सिलेक्शन करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और स्पेसिफाई बेस पॉइंट बताना है। तो हम इसको सिलेक्शन को या तो इस कॉर्नर से भी सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। तो आप देखें, इसको आप अंदाजे के साथ भी यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक कर दें, जितना भी आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, एंगल में करना चाहते हैं, तब भी हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि इतना हमारा स्ट्रेच होके बड़ा हो गया। इसको कंट्रोल Z से मैं अनडू कर रहा हूँ और इसको दोबारा से मैं विद साइज इसको स्ट्रेच करते हैं। S एंटर, सिलेक्शन की मैंने, एंटर किया और इसको सिलेक्ट किया। स्टूडेंट्स, पहले ये 10 फीट का है, हम चाहते हैं कि मजीद इसको 5 फीट स्ट्रेच कर दें किसी एक साइड से, ठीक है। तो 5 फीट मैंने एंटर किया, ये आप देख सकते हैं आपका जो रेक्टेंगल है वो साइज में बड़ा हो चुका है। इसके लिए आप रिसेंट कमांड हमारे DLI एंटर ये अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये वाकई 15 फीट हो चुका है या नहीं। तो इसकी लेंथ आप चेक कर सकते हैं, वो सेम ही होगी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं अब हम सेकेंड रेक्टेंगल, एक और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी डायमेंशन में दे रहा हूँ सेम 10 फीट बाय 10 फीट, एंटर करता हूँ
Z एंटर, T एंटर। उसके बाद यहाँ पे हम इसको स्केल किस तरह करेंगे ये देखते हैं। स्केल करने के लिए स्टूडेंट्स इसका साइज पहले मैं आपको चेक करवाऊंगा। 10 फीट, 10 फीट। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब इसको स्केल की कमांड हम अप्लाई करेंगे। स्केल के लिए स्टूडेंट्स कमांड है SC एंटर। अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे हम और एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसको स्पेसिफाई बेस पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेच की तरह और इसका माउस इस तरह मूव करेंगे। आप देखेंगे बहुत ज्यादा इस साइज में स्ट्रेच स्केल हो चुका है, बहुत बड़ा बन गया। तो इसके लिए भी आपने साइज देना है। अब कितना इसको स्केल करना चाहते हैं, तो पहले ये 10 बाय 10 फीट का है, हम चाहते हैं कि ये मजीद अच्छा इसको स्टूडेंट्स हमने फैक्टर्स में बताना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। हम इसको अगर 2 इसका स्केल फैक्टर दे देते हैं तो इट्स मीन पहले ये 10 बाय 10 फीट का है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जो हम 2 इसका फैक्टर देंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 20 बाय 20 फीट का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई भी करते हैं, इसको 2 और एंटर कर देता हूं मैं। और आप देख सकते हैं ये पहले की निस्बत इसका साइज डबल हो चुका है। कैसे चेक करेंगे इसको? DLI एंटर, डायमेंशन लिनियर, यहाँ पे क्लिक किया एंड पॉइंट पे, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखेंगे आप बिल्कुल 20 फीट है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर इस तरफ की भी आप डायमेंशन चेक कर सकते हैं 20 फीट। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें एक और क्वेश्चन, अगर आप इसको साइज में छोटा करना चाहते हैं, मतलब आप अगर तो इसको स्केल फैक्टर इसका बढ़ाना चाहते हैं, आप 2 दे देंगे स्केल, या आप 3 स्केल फैक्टर दे देंगे इसका, इनके 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा, 20 फीट हो जाएगा, 30 फीट हो जाएगा, 50 फीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको स्केल फैक्टर इससे कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 20 फीट का तो ये हाफ रह जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका स्केल फैक्टर पॉइंट्स में दे देना। आपने इसको 0.5 पे दे दें तो ये बिल्कुल उसका हाफ रह जाएगा। या आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी कर सकते हैं। तो चले मैं इसको 1/2 की बजाय 0.5 में दे रहा हूं। SC एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, देन आपने इसको 0.5 कर देना, एंटर कर दें। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो हाफ रह गया। अगेन 10 फीट हो गया और इस तरफ भी अप्लाई करें, 10 फीट अप्लाई हो गया। तो चलिए तो इसको जी स्टूडेंट्स, अब आगे हमारे पास लास्ट जो आज की कमांड है वो है मिरर की। तो मिरर की कमांड मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें लेके आते हैं। अगेन मैं इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर 10 फीट बाय 10 फीट, एंटर करता हूँ, Z एंटर, E एंटर। और स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट्स मैं डिलीट कर रहा हूँ और इस ऑब्जेक्ट पे हम काम करेंगे जी। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, L एंटर। इसको स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं जी। तो मैं चाहता हूं कि इसका मिरर बिल्कुल इसके सामने मिरर पॉइंट एक बन जाए। उसके लिए सेंटर में हमने एक लाइन, हम चाहते हैं कि सेम डिस्टेंस के साथ इसका मिरर शो हो। जितना डिस्टेंस यहां से इस लाइन का है, बिल्कुल इस लाइन से आगे इसी ऑब्जेक्ट इतने ही डिस्टेंस के ऊपर इसका मिरर शो हो जाए। उसके लिए स्टूडेंट्स आपने MI एंटर मिरर की कमांड अप्लाई करनी है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर करें। उसके बाद आप बताएं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर। तो ये हम लाइन के इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं F8 ऑन है, तो इसको ऑफ करता हूँ ऑर्थो को। तो ये आप फ्रीली भी मूव कर सकते हैं इसको एंगल्स में। तो अगर आप सेकंड पॉइंट इसका दे देते हैं ये वाला, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसके सामने सेम डिस्टेंस पे जितना लाइन से रेक्टेंगल का इस तरफ डिस्टेंस है, सेम उतना ही इस तरफ डिस्टेंस है। तो ये बिल्कुल मिरर बन जाएगा आपका। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको तीनों कमांड्स अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, स्केल, स्ट्रेच और मिरर, और इनकी शॉर्ट कमांड्स भी नोट कर लीजिएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेसन में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।